नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो बात करेंगे आज के इस वीडियो में बिटकॉइन के बारे में। BTC की क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल रही है शॉर्ट टर्म पे और मिड टर्म पे। जैसा कि कई बार हम सुन चुके हैं कि जो अक्टूबर का मंथ होगा बिटकॉइन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में काफ़ी अच्छा मोमेंट हमें देखने को मिलता है, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे 4 आवर के कैंडल में बिटकॉइन के बारे में कि शॉर्ट टर्म पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हमें देखने को मिल सकती है, और अदर क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोलाना हो या XRP हो, अडा हो, अदर के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या मोमेंट हमें देखने को मिल सकती है, क्या आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो, किस बाइंग रेंज पे आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो, सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहां पर बात करेंगे। मेक श्योर वीडियो को आप पूरा देखो, और साथ में दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दो, और नीचे टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन पे, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे मार्केट के सेंटीमेंट हो या फिर जो भी न्यू कॉल्स हो मैं वहाँ पे शेयर करता हूँ, जिसके थ्रू आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के हमारे वीडियो के टॉपिक पे। तो सबसे पहले बिटकॉइन के ऊपर शॉर्ट टर्म के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या नई मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बिटकॉइन के बारे में यहाँ पर बात करें तो 4 आवर के कैंडल पे एक रेसिस्टेंस में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 2 तरह का रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा था 4 आवर के कैंडल पे, जो में एक अच्छे से ब्रेकआउट हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर मेजर अगर रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो वो बनती है लगभग $44,000 से लेकर $45,000 तक में। तो जब तक इस एरिया को क्रॉस बिटकॉइन नहीं करती है तब तक जो बुलिश मोमेंट है वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलेगी, और जब जब इसे यहाँ पर रीटेस्ट करेगी मार्केट में आपको डाउन देखने को मिल सकता है। जैसा कि फिलहाल अगर आप देखोगे तो 4 आवर के चार्ट पे तो यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल देखने को मिली है, और मार्केट फिर से हमें बेरी सेंटीमेंट में दिख रही है कि एक बेरी सेंटीमेंट यहाँ पर फॉलो कर रही है। इम्पोर्टेंट क्या है तो इम्पोर्टेंट यहाँ पर एक सपोर्ट को आप यहाँ पे ले सकते हो, जो कि बनता है लगभग $43,000 पे, लगभग $42,500 पे एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट है कि जो बिटकॉइन का प्राइस है $42,500 पे यहाँ पर एक सपोर्ट बनाए, और यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद अगर बाउंस बैक करती है तो आप बिटकॉइन पे थोड़ा सा बुलिश यहाँ पे लेके चल सकते हो। बट ओवरऑल सिचुएशन जो होगी $44,000 से लेकर $45,000 होगी। जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट होगी तब जो बुल सर्कल है, जो बुल मोमेंट है, वो एक बुलिश हैंड पे होगी, और वहाँ से चांसेस होगा कि मार्केट एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सके। अगर यहाँ पे सपोर्ट के बारे में बात करें तो जैसा कि पिछले वीडियो पे भी मैंने आपको बताया था $41,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद $37,000 से लेकर $39,000 पे सपोर्ट बनती है। चांसेस क्या बनता है कि अगर यहाँ पर एजी रेसिस्टेंस की तरफ फिल करती है और $42,500 के एरिया को ब्रेकआउट करती है तो मार्केट में फिर से आपको सेंटीमेंट, एक बेरी सेंटीमेंट आपको देखने को मिल सकता है, और मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ कि $41,000 पे फिर आपको ये देखने को मिल सके। लेकिन सेंटीमेंट क्या बनते हैं अगर हम यहाँ पर देखें तो अक्टूबर का मंथ, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, बुलिश सेंटीमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे सिचुएशन पे अगर आज की आप देखोगे, कल हमें मंथली क्लोजिंग देखने को मिलेगी, और आज मार्केट एक बुलिश साइन हमें यहाँ पे दिखा रही है, तो ये कहीं ना कहीं बताती है कि अक्टूबर के मंथ में कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है, मार्केट में रिकवरी यहाँ पे हो सकती है। लगभग बिटकॉइन का जो प्राइस है वो लगभग $48,000 या फिर $50,000 तक में अक्टूबर के मंथ में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसा अगर मैं यहाँ पे आपको मंथली कैंडल के हिसाब से आपको दिखाऊं तो मंथली कैंडल के हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अब हमें देखने को मिल रही है $39,000 तक में। क्या सेंटीमेंट बन सकता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर से ओपन होती है या फिर लगभग $42,000 तक में यहाँ पे रहती है, अगर मार्केट में अगर आप ये समझो कि मार्केट में थोड़ा सा वेरिस हमें देखने को मिले और $42,000 पे यहाँ पे कल की क्लोजिंग यहाँ पे होती है, तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा आपको डाउन देखने को मिले, और उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा रिकवरी आपको देखने को मिले। और मैं एक्सेप्ट जैसा कि कर रहा हूं कि इस अक्टूबर मंथ में आपको $50,000 तक में बिटकॉइन आपको देखने को इजीली यहां पे मिल सकता है। उसके बाद मार्केट में एक और सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि नवंबर दिसंबर तक में हमें देखने को मिल सकती है। तो अब मुझे लगता है कि अगर मार्केट में डाउन हमें देखने को मिल रहा है तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी। थोड़ा भी अगर बेरिश हमें देखने को मिलता है तो आप चाहो तो मिड टर्म के लिए यहाँ पे होल्ड कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा चांस होगा कि मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिले, अक्टूबर के मंथ में एक अच्छा खासा आपको रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सके। और जैसा कि फिलहाल की मार्केट अगर हम यहाँ पे देखें
तो अब कई सारे गुड न्यूज़ भी हमें देखने को मिल रहे हैं। स्विट्जरलैंड से भी कुछ गुड न्यूज़ हमें देखने को मिली थी और इसके बाद इधर उधर से कुछ गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मार्केट की सेंटीमेंट अगर इसी तरह से रही, कुछ और भी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिले, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ अक्टूबर में बहुत जल्द हमें यहाँ पे लगभग $50,000 पे हमें ये देखने को मिलेंगे और एक अच्छा खासा बुलिश सेगमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इम्पोर्टेंट जो रेसिस्टेंस यहाँ पे सपोर्ट जो होगी वो होगी $39,000 तक में। तो ये सब अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो आप मार्केट में नेगेटिव यहाँ पे लेके चल सकते हो। बट जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट अगर थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट से भी, कल जैसा कि मंथली क्लोजिंग होने वाली है, मंथली क्लोजिंग के बाद अगर मार्केट में थोड़ा सा बेरिश सेंटीमेंट भी देखने को मिलता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं होगी। वो मामूली सा एक करेक्शन होगा। चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेगा कि अक्टूबर के मंथ में $50,000 तक में बिटकॉइन आपको देखने को मिल सके। तो कुछ एरियाज होंगे जो आपको यहाँ पर वॉच करने हैं। लगभग $42,500 का ये जो एरिया है ये इंपॉर्टेंट होगा। ये ब्रेकआउट होती है तो आप समझ सकते हो कि मार्केट में थोड़ा मोड़ा और डाउन देखने को मिलेगा और $41,000 फिर से एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे बन सकती है अगर मार्केट में देखने को मिलता है। तो कहीं लॉन्ग पोजीशन पे आप यहाँ पे ढूंढ रहे हो तो ये एरिया आपको मिलती है तो यहाँ से आप एक लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। दूसरी अगर हम यहाँ पर बात करें तो $44,000 से लेकर $45,000 तक का ये जो एरिया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो ये एरिया अगर ब्रेकआउट होती है तो आप मार्केट जो है एक बुलिश सेंटीमेंट में समझ सकते हो। $48,000 तक का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इन सभी एरिया को आपको वॉच करनी है। अगर मार्केट में इन सब एरिया पर ब्रेकआउट होती है या फिर एक अप ट्रेंड इसे ब्रेकआउट करती है या ब्रेकडाउन करती है तो इन सभी एरिया को आपको ध्यान रखना है और इसी सेंटीमेंट के हिसाब से चलना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अक्टूबर का ये मंथ काफ़ी अच्छा हो सकता है बिटकॉइन पे। एक थोड़ा मोड़ा अगर बेरिश आपको देखने को मिले तो ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होगी। चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनेगा कि मार्केट यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हमें देखने को मिले। अब कुछ क्रिप्टो का अब सोलाना के बारे में अपडेट कर लेते हैं। सोलाना पे हमें क्या देखने को मिल सकता है। फिलहाल प्राइस चल रही है $136 की। अगर आप इसे यहाँ पे लॉन्ग करने की चाह रहे हो तो लगभग आप $126 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। तो आप अगर इस एरिया पे मिलती है तो आप लॉन्ग कर सकते हो या फिर $129 भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है तो वहाँ भी चाहो तो आप लॉन्ग कर सकते हो। 5% स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बारे में बात करें तो लगभग $117 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। हालांकि चांसेस नहीं है आएगी, लेकिन अगर आती है तो यहाँ से बाय कर सकते हो मिड टर्म पे या फिर 5-6 दिन तक भी होल्ड करते हो तो मेरे ख्याल से अच्छी प्रॉफिट बुक की जा सकती है। और अगर लॉन्ग करना चाहते हो तो इस एरिया से लॉन्ग आप यहाँ पे कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के बारे में बात करें तो $150 का एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर इस एरिया पे सोलाना आती है तो वहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हो। इसके बाद $170 भी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में वहाँ वर्क कर सकती है तो वहाँ से भी आप चाहो तो शॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जब भी आप लॉन्ग एंड शॉर्ट करोगे तो 5% का स्टॉप लॉस आप यहाँ पे जरूर यूज करना। इसके बाद हम बात कर लेते हैं अडा के बारे में। तो अडा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा बेरी सेंटीमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको लॉन्ग करनी है तो लगभग 1.97 का एरिया काफ़ी बेटर है तो चाहो तो आप इस एरिया से लॉन्ग कर सकते हो या फिर और डाउन आपको देखने को मिलती है 1.91 में तो आप यहाँ से भी लॉन्ग कर सकते हो। बिटकॉइन का ही असर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जिस कारण से मार्केट में थोड़ा सा डाउन देखने को मिल रही है। स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पर बात करें तो लगभग बनती है $2.39 की। तो ये जब एरिया अगर आपको देखने को मिलेगी तो यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो या फिर 2.43 की ये एरिया भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस के रूप में वर्क कर सकती है। तो यहाँ पर मार्केट आती है तो आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। सभी पोजीशन को आप अच्छे से लेवल को ध्यान में रखना। अगर मार्केट में देखने को मिलती है तो यहाँ से लॉन्ग एंड शॉर्ट को आप यूज कर सकते हो। इथेरियम यूएसडी के बारे में बात करें तो लगभग ये भी एक लगभग बिटकॉइन के हिसाब से ही यहाँ पर कैंडल्स बन रही है और अगर आपको इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग करनी है तो लगभग मैं समझता हूँ $28 मतलब $2800 का ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलती है तो आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो। बाकी का अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो फिर से आपको एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप नज़र रख सकते हो लगभग $3150 की ये एरिया अगर ब्रेकआउट होती है तो आप अपने टारगेट लगभग $3340 का यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद $3620 का आप यहाँ पे रख सकते हो। तो सभी लेवल को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और अगर आपको लॉन्ग करना है तो जैसा कि मैंने आपको बताया $2800 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है तो यहाँ पर चाहो तो आप लॉन्ग कर सकते हो। और अगर मार्केट बुलिश सेंटीमेंट में रही तो $2900 पे काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे बन सकता है तो यहाँ पर भी आती है तो आप यहाँ पर लॉन्ग कर सकते हो।
लगभग 5% का स्टॉप लॉस आप जरूर यूज करना, ताकि मार्केट में अगर आपको अचानक से करेक्शन देखने को मिले तो आप वहां से थोड़ा मोड़ा लॉस के साथ निकल जाओ। बट जैसा कि बता रहा हूँ, मार्केट एक बुलिश सेंटिमेंट पे हमें फिलहाल देखने को मिल रही है। कुछ करेक्शन हमें देखने को मिल सकती है क्योंकि मंथली क्लोजिंग होने वाली है। तो इथेरियम के इन सभी लेवल को आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, $2800 काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे है। उसके बाद अगर लगभग बात करें तो लगभग $2900 का भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन सब एरिया से भी आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो, लेकिन $2900 अगर ब्रेकआउट होती है तो $2800 का आप टारगेट यहाँ पे रख सकते हो। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मंथली क्लोजिंग जो होगी, जो कल मंथली क्लोजिंग होने वाली है, उसके 1 वीक तक, शुरुआती के 1 वीक तक आपको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ आपको करेक्शन देखने को मिल सकती है, थोड़ा हाफ डाउन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन रिकवरी के बारे में बात करिए तो लगभग मंथली के 1 वीक पार होने के बाद, फर्स्ट वीक पार होने के बाद आपको कुछ मार्केट में रिकवरी देखने को मिल सकती है। मैट्रिक्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। मैट्रिक्स में भाई अगर आप देखोगे तो सेम सिनेरियो लगभग देखने को मिल रही है, लगभग बहुत सारे कॉइन पे बिटकॉइन की चार्ट को यहाँ पे फॉलो कर दी है। अब अगर मैट्रिक्स में आपको लॉन्ग करनी है तो $1.03 का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, $1.049 का एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इस एरिया से आप चाहो तो लॉन्ग कर सकते हो। शॉर्ट की बात करें तो लगभग $1.23 से आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। मोमेंट के बारे में बात करें तो लगभग 1.233 यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो मार्केट में एक बुलिश मोमेंट यहाँ पे देखा जा सकता है। लगभग $1.43 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो इन की लेवल पे आपको ध्यान रखना है, $1.23 पे आपको ध्यान रखना है। अगर मैट्रिक्स इस एरिया को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से चांसेस काफ़ी ज़्यादा होगा कि $1.42 पे यहाँ पे जा सके। अगर मार्केट डाउन आती है तो $1.03 एरिया पे आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हो। कई सारे लोगों ने EOS के बारे में पूछा था, तो EOS की अगर हम यहाँ पे देखें तो लॉन्ग टर्म के विजन के हिसाब से, मिड टर्म के हिसाब से काफ़ी प्रोजेक्टेबल कॉइन है। तो आने वाले टाइम पे ये अच्छा प्रॉफिट फिलहाल दे सकता है और कभी भी आपको एक अच्छा बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। लॉन्ग करने के एरिया के बारे में बात करें तो 3.7 का ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है, तो आप चाहो तो यहाँ से लॉन्ग कर सकते हो। और शॉर्ट करने के बारे में बात करें तो $4.3 का एक रेसिस्टेंस हमें देखने को मिल रही है, तो इस एरिया में अगर आती है तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते हो। और लगभग $4.45 का एरिया अगर यहाँ पे ब्रेकआउट होती है या फिर $4.5 का एरिया यहाँ पे ब्रेकआउट होती है तो आप यहाँ पर एज ए बुलिश सेंटिमेंट यहाँ पे ले सकते हो। कम से कम आप अपना टारगेट 5.49 से 46 का टारगेट आप यहाँ पे रख सकते हो। तो ये रहे कुछ अपडेट। बाकी की जो भी जानकारी हो, डिटेल्स हो, वो टेलीग्राम पे आपको मिलेंगी। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।